या तो तुम लोग शादी में लीजिए, या तो तुम लोग करना चाहते हो, लेकिन इसकी लास्ट गरिमा पता है मुझे में पागलपन है। उसके पीछे की वजह है कि मैंने बचपन से पिता के साथ में गल्ले का बिजनेस किया। उसके बाद में मैं 12th के बाद में इंदौर पढ़ने के लिए गया। जी सर। ठीक है, जिंदगी के लिए सीरियस रहूंगा कि या उसके बाद में कैंपस क्वालिफाई किया, और कैंपस क्वालिफाई करके कहाँ गया, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए 18-20 हज़ार की नौकरी हासिल की। उसको क्विट किया, इस काम को पकड़ा, बंद कर दो। मैं सीरियस रहूंगा कि नहीं रहूंगा? बिल्कुल सर। अब इन्होंने बचपन से पिता के साथ बिजनेस किया, Yes, दुकान sir. संभाली, ठीक है, जी सर। दूध का, किराने का, इसका उसका, फला डिम का, ट्रांसपोर्ट का, 2-4 सारे काम संभाले। उसको क्विट किया, काम में आए। Yes, सीरियस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी सर, रहेंगे सर। सबसे बड़ी बात है हमारे साथ सिंसियरिटी नहीं हुई कि हमने कॉलेज भी किया, स्कूल भी किया, तो घर में रह रही किया। यस सर। हमारी जिंदगी का एम क्या रहा? दोस्ती भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, शादी भी देख लिए, मेहंदी भी लगा लिए, नांगिन डांस भी कर लिए, दोस्ती यारी भी देख ली, बुआ भी हो गई, फुप्पा भी हो गई, चाची भी हो गई, मामा भी हो गई। यस भैया सर। हमने 6-6 महीने 11-11 महीने माँ बाप की सूरत ही नहीं देखी। फूफा चाचा मामा मौसी छोड़िए, हमारे अंदर इसलिए जिंदगी को लेकर सिंसियरिटी है। यस सर। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इतनी जगह मीटिंग करके मैंने कहीं नहीं समझाया। मैं वो बंदा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बंदे को देख के समझ जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। यस सर। मैं समझा रहा हूँ तो तुम्हारे पीछे रहने का कारण यही है, अब तुम्हारा नहीं है। यस सर। समझ गए बात? यस सर। पता है कभी भी करियर बनाने के लिए जिंदगी में 4 साल सीरियस होना पड़ता है, ओनली 4 ईयर। यस सर। बुंदेलखंड वाले एरिया में ऐसा झाबुआ में चलता है, उधर तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा चलता है, जल्दी शादी हो जाती है। जी सर। ठीक है, यस उसके बाद क्या होता है बताओ सिर्फ 4 साल शादी को पोस्टपोन्ड करके जिस एज में 20 साल 22 साल 18 साल 19 साल की एज में जो लड़कियां कर लेती है, 3 से 4 साल ओनली सीरियस तरीके से, बोल मजाकबाजी में नहीं, जो अभी तक आपने किया बुरा लगेगा आपको, माफ करना, ठीक है। यस सर। वैसा नहीं, 4 साल सीरियस होके मैंने झाबुआ में ये बात समझाई। वहां क्या होता है, पहले एंगेजमेंट हो जाना, सारी चीज हो जाना, पता है शादी। एक बात मुझे इतना बताइए, जिन लोगों ने 20 साल 22 साल में शादियां करी, और जिन लोगों ने, मैं लड़कियों की नहीं बोलता, लड़कियों ने क्या किया, आपकी एज में शादी, कोई बात नहीं, 21 साल 22 साल 23 साल में कर ले, हमारे घर में भी बहन है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम भी पारिवारिक लोग हैं। यस सर। समझ रहे बात को? जी सर जी। पर मेरा आपसे सवाल है, जिन लड़कियों ने 20 साल में शादी करी, जिन लड़कियों ने 23 साल में शादी करी, जिन लड़कों ने 22 साल में शादी की और जिन लड़कों ने 26-27 साल में शादी करी, ठीक है। यस सर। तो क्या जिनने पहले शादी करी उनके पास ही बाल बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, रिश्तेदारी है? जिन्होंने बाद में की उनके पास नहीं है? सबके पास है सर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिनने गलत टाइम पे पहने कर लिए वो मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास में खेती में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि बाल बच्चे हो गए, सारी चीजें हो गई, साला उसके बाद में पढ़ाई गई, सब कुछ गई, कंपटीशन गया, जिंदगी गई, कभी अपने करियर के लिए टाइम ही नहीं दे पाए। यस सर। लेकिन वो लोग जिन्होंने थोड़ा सा लेट किया, उन्होंने क्या 3 से 4 साल अपनी जिंदगी, सिर्फ 3 से 4 साल, क्या होता है पता है, 3 से 4 साल किया गया काम 40 साल सिर्फ रोटेट करना पड़ता है। यस सर। 40 साल पैसा देता है। जी सर। समझ गए बात को? जी सर। पर 3 से 4 साल तो अच्छे से लगा, जी सर। पर अभी के काम में तो ऐसा है, अगर 2 साल भी ढंग से काम कर लिए ना, तो 2 साल का काम तुमको 20 साल पैसे कमा सकता है, अगर उसको रोटेट करना आपको आगे। यस सर। ओनली 2 ईयर। जी सर। समझ रहे बात को? पहले करियर को समझिए। जी सर। देखो करियर को हल्के में मतलब लोगों की जिंदगी हल्के में गुजर जाती है। जी करियर सर। बड़ी गजब की चीज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको आधा अधूरा समझा कर जाऊँ। करियर बड़ी गजब की चीज है, ये अगर नहीं बनाना तो जिंदगी पंचायत की जैसी हो जाती है। जी सर। समझ रहे हो? इसको बिल्कुल हल्के में मत लो, इसको सेट कर लो। लोगों की जिंदगी है सच में परेशानी में। करियर के लिए लोग इसलिए सीरियस नहीं क्योंकि उनको करियर की डेफिनेशन नहीं पता। उनको लगता है 100-200 500 कमाना ही करियर। यस सर। सही है नहीं है? 100-200 500 हम भी कमा सकते हैं। 100-200 500 कमाने वाला काम मेहनत नहीं करता है? करता है सर। दिन के 1000 रुपये कमाने वाला मेहनत नहीं करता? करता है सर। करता है नहीं करता? जी सर। करता है। यस सर। हम भी मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन हमको लाखों आते हैं, तो मेहनत कहाँ करनी चाहिए? लाखों में से। समझ रखो। और उस पे आप 30 दिन 365 दिन काम नहीं करते, तो गलती किसकी? तो पहले अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो। यस सर। अगर इसको इम्पोर्टेंस नहीं पता, आप प्लान क्यों नहीं करते, आप फॉलो क्यों नहीं करते? आपके जीवन में इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसलिए आप शादी को इम्पोर्टेंस देते हो, फ्रेंडशिप को देते हो, घर को देते हो, परिवार को देते हो, और सबसे लास्ट में
थोड़ा सा क्या है, जैसे लोगों को कामयाब देख के थोड़ा सा शौक आपको भी लगा है, जी सर। आपको करियर बनाने का मूड नहीं बना है, आपको शौक लगा हुआ है सर। एक होता है शौक लगना, यस हमारे सर। पास भी अच्छी गाड़ी घोड़ा दुनियादारी होना Yes, चाहिए sir. यार, सारी चीज हम भी सर मैडम वगैरह के जैसे थोड़े से। एक होता है शौक लगना, एक होता है मूड बना लेना। मूड बनना अलग चीज जी है, बोले सर। इसका तो दिमाग ही घूम गया है, उसको कहते हैं पागल। एक होता है शौक लगना। आप लोगों को, कामयाब लोगों को देख के शौक बस चढ़ा है, अभी आपका दिमाग खराब नहीं हुआ नहीं सर। हुआ है, लेकिन शौक लगने में और दिमाग खराब होने में अंतर है। कामयाबी दिमाग खराब होने के बाद मिलती है, यस सर। जब आदमी पागल हो जाता है कि भैया ये मुझे अचीव करना है, मतलब करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको इतना ही समझिए, अभी आपके लिए इतना जरूरी है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, करियर कहाँ से बनाना है? डायरेक्ट सेलिंग से। देखो, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा होगा कि 28 दिसंबर 2021 से लीगल इंडस्ट्री हो गई है, जी सर। ये परमानेंट करियर है। हमने 10 साल, हमारी अप्लाई ने 15 साल, गुरुजी संजय धीमान 20 साल, मतलब आपने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो कुछ और ढूंढने की और खोजने की जरूरत नहीं है आपके पास। यस सर। समझ गए? जी सर। इस बात को समझा करो, ये परमानेंट काम है। यस सर। इस काम को ढूंढने के बाद कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोगों की आदत क्या रहती है पता है? 4 साल कंपनी में, 2 साल ठेके पे, 3 साल टोल पे, 5 साल खेती, ईटा भट्टा, दुकान, पान ठेला, सारी चीज। उसको यही समझ में नहीं आता है, फिर नौकरी, कोई कंपनी, उसको यही समझ में नहीं आता कि जिंदगी में क्या क्या करूँ, उसकी जिंदगी किस किस से प्यार करोगे जैसी हो जाती है। यस सर। यही समझ में नहीं आता कौन सा काम करूँ। लड़कों की भी यही इच्छा है, कुछ दिन ये कर लेता हूँ, कुछ दिन कंपटीशन कर लेता हूँ, कुछ दिन ये देख लेता हूँ, कुछ दिन वो देख लेता हूँ। जी आप सर। लोग इसके लिए सीरियस नहीं थे, इसलिए इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आपके मुहाने पे बहुत बड़ा करियर खड़ा है, और करियर के साथ साथ आपके साथ में क्या खड़ी पता है? डीसी, डैश नहीं करेगा। यस सर। डैश नहीं करेगा इतनी पावरफुल है कि आपको कहीं भी लेकर जा सकती है। जी सर। और दूसरी बात है, ये वहाँ हाथ डालती सीरियस लोग, वो कभी वहाँ हाथ डालती नहीं जहाँ सीरियस लोग होंगे। सबसे बड़ी बात है यार, मैं कामयाब होने को तैयार हूँ, ये बताने के लिए भी सिंसियरिटी दिखाना पड़ता है, और अपने काम से लोगों का ध्यान केंद्रित करना पड़ता है यस सर। कि भैया, जैसे हमने छिंदवाड़ा में बहुत काम किया और हमारी अपलाइनों का ध्यान केंद्रित किया, इतने बंदों को भोपाल तक लेकर गए कि वहाँ ध्यान केंद्रित किया धीमान जी का कि यार इतने बंदे ला सकते हैं तो ये अपने शहर में क्या नहीं कर सकता। जी सर। यस सर। समझ गए? जी सर। जी। आपने ऐसा कितनी बार काम किया कि अपने काम से लोगों का ध्यान केंद्रित किया? ऐसी कब मिल के प्लानिंग बनाई कि इस महीने 25-30 आईडी का भेज देंगे, इतना कर देंगे, इतना काम कर देंगे, इतना रिटेल कर देंगे, ताकि अपलाइन खुद मीटिंग लगाने। देखो भाई साहब, आपका हुनर, आपका काम, आपकी ग्रोथ लोगों का ध्यान केंद्रित करती है अपनी तरफ। जी सर। आप रॉन्ग जा रहे हो। सबसे बड़ी बात है, आपके काम में ऐसी कोई तब्दीली नहीं कि कोई आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करे। आपका छोटा मोटा काम चल रहा है, ऐसे नहीं है। आप अपना करियर बनाना चाहते हो, इतनी पावरफुल तरीके से वर्किंग करो कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए और आपकी तरफ मीटिंग ट्रेनिंग शुरू हो गई, डुप्लीकेशन बन गई जिंदगी। जी सर। ठीक है? यस सर। इसलिए परमानेंट काम को पकड़ो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जी सर। जी। पकड़ के चलो। अब इसको किसके साथ बनाना है? MYL, मेकिंग यू लाइक ऑर्गेनिक्स। हाँ, यस बड़ी सर। गजब की चीज है जी। हमारे पिछले महीनों के एक्सपीरियंसेस कहते हैं, इसके प्रोडक्ट कह लीजिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप कह लीजिए, इसका रिटेल की पावर कह लीजिए, इसकी प्रोडक्ट की ताकत कह लीजिए, कमाई की अगर हम बात करें, सिंगल एंट्री पे कोई ऐसा प्लान ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर जो एक एंट्री, मैं अभी वो भी बताने वाला हूं, आपको पैसा है ही नहीं। जी सर। समझ रहे बात को? दूसरी बात, रिटेल के ऊपर जो प्रॉफिट है, आपको ऐसी चीजें मिलेगी। उसके बाद इतना सब कुछ देने का जो प्रोडक्ट में दम है, पेस्ट दो तो काम करता है, मिली दो तो काम करता है, एटीएम दो तो काम करता है, ग्रोविटा दो तो बच्चों पे काम करता है, मिराकल ऑयल दो तो काम करता है। साला 57 प्रोडक्ट है, मैंने देखा है कोई बिरला ही प्रोडक्ट हो जो वर्क में करता हो, सबके रिजल्ट पॉजिटिव। फेस Yes, वॉश sir. दो, शैम्पू दो, हेयर ऑयल दो, और क्या चाहिए? सच्ची बात बोलूं, आप पहले क्या चाहते थे? मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो कि मैं लोगों को से पैसा लूं और उसके हाथ में कुछ दूं, फिर तो फोड़ दूंगा सर। यस सर। अब तो आ गया ना, क्यों नहीं फोड़ रहे? जी मतलब सर। पहले बतूलेबाजी थी, मतलब पहले नहीं था तो सर कुछ पता है सर, करने को तो करना चाहते हैं सर, लेकिन ना हमको लगता है सर कि हम किसी से पैसा लेते तो कुछ उसको देने को होता ना सर। अरे सर, पूरा देवरी पलटा देते सर, मेरी खानदान, मेरा रिलेशन सर, एक दिन में 25-25 आदमी सर, फोन लगाऊं तो पैसा छोड़ के जाए। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले, मैं मीटिंग में फिर लगाता हूँ, मेरे को मुझे संभाव ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे बोलने वाले। Yes, और sir. जब प्रोडक्ट आ गया ना तो उसका 25 दिन से पता नहीं, जो ये बोलता था कि 25-25 आदमी मेरे घर पे पैसे छोड़ के जाएगा,
यस सर। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी बातें एहसास हो रही होगी, तुम्हारा पास्ट तुमको याद दिला रहा हूँ, और जी आपको भी सर। लगता होगा हाँ सही सर, हम भी कभी ऐसा सोचते थे, सही कि नहीं है। अब जी आ सर, गया जी। है तो मतलब तब ये बोल के नहीं करना, अब आ गया है तो करना ही नहीं, तो तकलीफ है। एमवाईएल बहुत जबरदस्त तरीके से काम करिए, मेरी बात को मानो आप पूरा जी जान लगा के काम करो ना। प्रोडक्ट की शिकायत आएगी ना काम की शिकायत आएगी, अप्लाइंग की तो शिकायत है नहीं, टोटली सपोर्ट मिलेगा। इस बेल्ट में नरसिंहपुर भी सारी चीज़ कवर कर रहे हैं, सागर हमारा काम है, सारी चीज़ें गाडरवाड़ा हमारा काम है, मिल के हमारा प्लान ही है कि हमको सागर उठाना है, और हम तो अभी वहाँ से दमोह सारी चीज़ बंदे भी भेजा रहे हैं, अगले शेड्यूल में सागर की डेटें फाइनल कर रहे हैं, मतलब सेमिनार की। अक्टूबर के समय। हाँ, अभी 2-3 महीने के अंदर, उन 2-3 महीने में बेस बनाओ, बाकी लोग 2 से 3 महीने के अंदर इतना बड़ा बेस खड़ा कर रहे हैं कि सागर में हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े। यस सर। उसमें अपने 50-50, 100-100 बंदे जाना चाहिए, इतना बैकग्राउंड बनाओ ना 3 महीने के अंदर। जी समझ सर। रहे बात को? जी तो सर। अपना भी जलवा होगा। यस यस सर। अब चलो सुनिए, आप मोबाइल इतनी स्ट्रांग है, सारी चीज़ें सब कुछ है, अब आपको बताया भी गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए आपको कितने प्यारे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बल्कि मैं शॉर्ट नहीं बताऊँगा, लेकिन क्या होगा, यही टॉक शायद आपने अगर सुने हैं तो उसमें आपने सुना ही होगा कि आपको रिटेल कैसे करना है। यही टॉक आपको जब आप इनकम का प्लान के साथ प्रोडक्ट की नॉलेज और उसका खान पान जोड़ देंगे तो वो बिजनेस प्लान हो जाएगा। यस और बिजनेस हटा के आप वही टॉक जब लोगों के घर में बैठ के करेंगे, खान पान, दवाई, बीमारी, दुनियादारी, प्रोडक्ट, तो वही चीज क्या हो जाएगी आपके लिए, रिटेल में। यस सर। समझ गए? यस। अब सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल के माध्यम से हम लोगों को देते क्या है, हमको मिलता क्या है जब हम लोगों से पैसा लेते हैं, 11,000, 7,500, मैं आगे बताऊंगा किस 2 एंट्री पे काम करना, ठीक है। जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमको मिलता क्या है, देखिए पहले तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग मिलती है, इसकी लोगों को जरूरत है या नहीं है आप बताइए। और ये यस सर, लवली है सर। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के टॉप लेवल के प्रोफेसरों से डिजाइन करी हुई चीज़ है, जो आपको बिगिनर लेवल से एडवांस और एक्सपर्ट लेवल तक आपको सिखाएगी। और थोड़ा बहुत आना चाहिए, अपनी मातृभाषा की कदर करनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में इसकी बड़ी जरूरत है। यस साथ सर। ही साथ में आपको क्या मिलता है, वेबसाइट बनाने का मौका, अपने आप को प्रमोट करने का मौका। आज हर एक आदमी चाहता है कि इस प्रमोशन के दौर में मुझे डिजिटली प्रमोट करने का मौका मिले, अपने नाम को पहचान देने का मौका मिले, वो एक मौका मिलता है। साथ ही आपको हमारे डेस्टिनी ग्रुप के माध्यम से मिलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यस सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी का रिटेल, किसी की कामयाबी, किसी का कुछ, आप 90% लाते हैं एकेडमिक एजुकेशन में, फिर भी कामयाब नहीं होते हैं। उस दिन आपको पता चलती है यार कम से कम 20 नहीं 30% भी मेरे कम होते, लेकिन मेरे अंदर वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ड्रेस अप सेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, बिलीव सिस्टम, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यस, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ मेरे पास में होते तो मैं लोगों के साथ में बड़ा अच्छा काम कर पाता, आगे जाता। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में वो लोग आगे जाते हैं जिनके अंदर विश्वास की क्षमता होती है, बिलीव सिस्टम होता है, पीडीसीएस होता है। हम लोग यहाँ पर क्यों है, हमें हमारे ऊपर भरोसा था। पीयूष सर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उनको भरोसा था कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। डिग्री में 20% कम रहे हो, लेकिन इसमें 200% आदमी ज़्यादा था दूसरों से, कि भैया अगर कोई फॉरेन जा सकता है तो मैं जा सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं कामयाब होने के लिए बनाऊँ। ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कुछ लोग आईडी देते देते भी घबरा जाते हैं, अरे साला मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। उनको यही चीज़ नहीं पता कि मैंने जो देखा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी विल पावर इतनी कमजोर है, उतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना कमजोर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। राइट जी सर। ये जिंदगी की बड़ी बेहतरीन चीज अगर ये आदमी के पास है ना, या तो फिर तुम्हारे अंदर भी कमी है, या तुम्हें लगता है कि हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जब हो पाएंगे तो अभी तक के गर्दा उड़ा देंगे। जी सर। जी। मेरा ऐसा मानना, अभी तक गर्दा उड़ा देना था। और मेरी एक बात है, मैं अगर समझाता हूँ, आयोग मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ, मेरी जिंदगी के नियम है, लोगों को समझाता हूँ। समझ आने के बाद या किसी के समझाने के बाद ये नहीं होना चाहिए रात गई तो बात गई। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं, कुछ लोगों की तो बात हुई और क्या सोचते दूसरे दिन उठते बोले रात गई और बात गई। वो नहीं, बात हुई और रातों की नींद उड़ गई, ये होना चाहिए। यस सर। जिंदगी का फंडा क्या, जो बात हुई अब मेरी नींद उड़ गई है, अब मैं जाग गया हूँ, मेरे जिंदगी में बदलाव है। जी सर। इस कम्युनिकेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। समझ रहे बात को? यस सर। अब अगली चीज में आपको क्या मिलती है, इसी चीज में आपको मिलते हैं 7 प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो एमवाइल के बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यस सर। न्यूट्रिशन बड़ी गजब की चीज़ है, इसके ऊपर एमवाइल न्यूट्रिशन को इसलिए काम कर रही है। अब न्यूट्रिशन की मैं ये सब समझाने से पहले न्यूट्रिशन के बारे में आपको समझाता हूँ। न्यूट्रिशन की इसलिए ज़रूरत है, देखिए आज इंडिया के अंदर
और आप लोगों को समझा सकते हैं कि मैं न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ। बोले ये क्या चीज़ है? बोले ये बड़ी गजब की चीज़ है न्यूट्रिशन। बोले मतलब? बोले न्यूट्रिशन लोगों की एक ऐसी जरूरत है जो लोगों के अंदर अच्छे मिनरल्स, उसको हेल्दी रहने के लिए जो उसको चीज़ों की जरूरत है, यस, उन यस चीज़ों सर। की पूर्ति करती है। मिनरल मतलब अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो एक हेल्दी फूड है। यस न्यूट्रिशन सर। मतलब क्या है? एक हेल्दी फूड है। जैसे दवाइयाँ बीमारियां खत्म करती है, न्यूट्रिशन लोगों को बीमार ही नहीं होने देती। यस सर। वरना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड है। यस सर। अंडरस्टैंड करिए, जिनका खान पान अच्छा था, जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, न उनको रेमडेसिविर लगा, न उनको हॉस्पिटल लगा, या कोविड हुआ भी तो थोड़ी दवा में सुधर गए, या उनका इम्यून सिस्टम उससे लड़ लिया, जी सर। क्योंकि वो हेल्दी फूड लेते थे। न्यूट्रिशन मतलब क्या? हेल्दी फूड। और आज इंडिया में लोगों को हेल्दी फूड की जरूरत हो चुकी है। देखो, एक होता है हवा लेना और शुद्ध हवा लेना, एक होता है खाना खाना और शुद्ध खाना खाना, यस सर। हेल्दी फूड लेना, जी सर। एक होता है पानी पीना और शुद्ध पानी पीना, इसमें बड़ा अंतर है। यस आज सर। शुद्ध खाना बचा नहीं है, शुद्ध हवा बची नहीं है, शुद्ध पानी बचा नहीं है। वैसे ही जब लोगों को पता चला, कुछ लोगों को पता चला कि पानी दूषित हो चुका है, तो उन्होंने पानी को प्यूरिफाई करके मिनरल्स डाल के बॉटल में पैक करके बेच दिया। यस सर। जीएस वेदी जी को पता चला, क्योंकि यूएसए भी जाते थे। जब उन्होंने इन सब चीजों को सोचा कि अरे यार, आज इंडिया किस कदर जा चुका है, कुपोषण की तरफ जा चुका है, सारी चीज जा चुकी, उनके भी मन में ख्याल आया और उन्होंने कुछ फ्रूट्स को, कुछ हर्ब्स को, कुछ बेरीज को ब्लेंड करके ऑर्गेनिक तरीके से, विदाउट रिस्क वाले, मतलब जिसमें रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो लोगों को हेल्दी फैमिली दे, हेल्दी जीवन दे, खुद को हेल्दी करे, हेल्दी फूड के रूप में कुछ फ्रूट्स को और कुछ हर्ब्स को, कुछ बेरीज को ब्लेंड करके बहुत अच्छे तरीके से उसका कंपोजिशन बना के एक बॉटल में उनको भर दिया और लोगों के लिए एक ऐसा हेल्दी फूड तैयार किया जिसे न्यूट्रिशंस कहते हैं। यस जिसकी सर। आज बहुत सारी रेंज एमवाई के पास है। जी सर जी। राइट? यस ये सर। हमें लोगों को क्लियर करते रहना चाहिए, ये हमें लोगों को बताते रहना चाहिए कि आखिर क्या है एमवाइल, क्या है न्यूट्रिशन। जी क्योंकि सर। हमें न्यूट्रिशन को क्लियर करना, मुझे न्यूट्रिशन क्या है ये आपको लोग क्लियर करना चाहिए। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? कोई बोले यार पर सारी बात सही है, बड़े काम की, लेकिन क्यों जरूरत है? क्योंकि उसके पीछे की वजह, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जाको गरवाया। न्यूट्रिशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपकी जिंदगी का सच्चा साथी आपकी सेहत है। यस सर। सही है? सही है नहीं है? यस सर। आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। यस सर। आपको स्वस्थ शरीर के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। अब हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज आप जो खाना खा रहे हैं वो दूषित हो चुका है, मतलब उसमें कीटनाशक मिल चुका है, उसमें जी सर जी। रासायनिक खाद मिल चुके हैं। यस? यस सर। अब आप जो आज आपने देखा होगा, आप जो भी खाना, आप कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बच्चों को भी देते होंगे, जी सर। ये जंक फूड है। ये स्वास्थ्य के लिए इतना ज्यादा हानिकारक है कि कैंसर जैसी चीजों को, लीवर, फैटी ऑयल, दुनियादारी ऐसी समस्याओं को तैयार करता है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस? कुछ लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लोगों की आदत है। बर्गर बर्बादी का घर, पिज्जा आदमी को कर देता है इज्जत, कहीं नहीं बचता। कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत है लोगों की, उसमें टूएलिन एनालिन करके गैस पाई जाती है, कैंसर। और बहुत बड़ी है जो अमिताभ बच्चन है, उसकी बड़ी आदत कोल्ड ड्रिंक से ही सड़ी थी। आपने रोनाल्डो को देखा? यस सर। बीच में उसने हटा दिया था, उसके चेयर पे रखी, उसके टेबल के सामने कोल्ड ड्रिंक रखी थी, उसने हटा दिया और पानी की बोतल रखी, संदेश दिया कि पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि एथलीट है। जी सर। वेस्टर्न दुनिया इसको पीती है, हमें ही नहीं पता कि हमारे गलत खान पान के कारण हमारे साथ में क्या हो रहा है। अजीनोमोटो डलता है किसमें? नूडल, मंचूरियन और मोमोज में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बेहतरीन शौक, अजीनोमोटो डलता है मोमोज में, मोमोज खाएंगे, सारी चीज करेंगे। अब अगली चीज, हम बोर्नविटा हॉर्लिक्स देते हैं बच्चों को, इसमें 82% 42% शुगर होती है, जो हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है बच्चों के लिए। बचपन से ही उनको जहर दिया जा रहा है। हम चाय पीते, शक्कर स्लो पॉइजन है, चाय में दूध डालना जहर बन जाता है, गैस, दुनियादारी, एसिडिक, दुनियादारी, एसिड तैयार करना, सारी चीजें करना, ये प्रॉब्लम्स होती है। चाय पीनी तो हमको आई नहीं, जापानियों को, चीनियों को आती है, वो दूध नहीं डालते, वो शुगर जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते, उसका यूज उस तरीके से करते हैं। हम हमारे घरों पे देखा रिफाइंड ऑयल, हमको लगता है बड़ा अच्छा तेल है, नहीं, उसी से हाई बीपी, लो बीपी की डिसीज की प्रॉब्लम से, हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से, यस सर। वीकनेस की प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात को? आज वेजिटेबल्स जो आपके यहाँ आ रहे हैं, आज आपके फ्रूट्स जो आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो आ रही है, सारी चीज़ों को केमिकल के माध्यम से लाया जाता है, प्रिजर्वेट किया जाता है। डेयरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं इनको लाया जाता है, सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ, आपके किचन की 99% चीज़ें पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है।
यस सर। चाहे वो फिर गेहूं से बनने वाली रोटी हो, चाहे फिर वो चावल हो, चाहे वो दालें हो, ऐसी कोई चीज नहीं जिनमें कीटनाशकों का यूज नहीं हो रहा है, जिनमें खाद वगैरह डाला जा रहा है, उनमें डाला जा रहा है, वो पौधे अवशोषित ले रहे हैं, उसी से पैदावार हो रही है, उसको हम खा रहे हैं, चाहे वेयर हाउस हो चाहे जमाना। इतनी सारी चीजों में सब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खाद सबका यूज हो रहा है, वो भोजन में आ रहा है, वो हमें दूषित कर रहा है। क्या कर रहा है? हम जवान रहते, दुनियादारी रहते, कोई चीज रहते तो क्या होता है, 30-35 साल तक तो आदमी कुछ भी खाता है, लेकिन उसके बाद में इंसान का जीवन नरक हो जाता है। यस सर। क्या हो जाता है इंसान का जीवन? नर्क हो जाता है। देखो आज लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है, जी सर। हेड का प्रॉब्लम है, वीकनेस का प्रॉब्लम है, यस सर। बच्चों में ग्रोथ ना होने का प्रॉब्लम है, जी सर। उनके साथ लीवर का प्रॉब्लम है, उनके साथ में उनकी हाइट का प्रॉब्लम है या नहीं है? लोगों को हाई बीपी लो बीपी का प्रॉब्लम है। 30-35-40 साल के बाद में तो कुछ लोगों को जिधर हाथ लगा उधर दर्द होता है, कुछ लोगों को ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है या नहीं है? किडनी का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, हार्ट की डिसीज का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज का, अटैक का प्रॉब्लम है। आज टीन एज में 17, 18, 19, 20, 15, 16 की एज में लोगों को अटैक आ रहे हैं। यस सर। 20, 22, 25 साल की एज में अटैक आ रहे हैं, हाई बीपी लो बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है। वीकनेस ने तो ऐसे घेर कर, महिला वर्ग तो इसकी साक्षात स्वरूप है, वीकनेस की देवी बन गई है आज की डेट में। नहीं हो तो मैं भी बताऊंगा कैसे बनी है, अंडरस्टैंड? यस ये सर। हो चुका है, ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है, लोगों के साथ में बड़ी बड़ी बीमारी, ट्यूमर और कैंसर की तरफ जा चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब नपुंसकता की तरफ लड़के लड़कियां जा चुके गलत खान पान के चलते। यस और इसमें कुछ केमिकल वाले ड्रग भी है, गलत हरकतों के चलते आज यंग एज में लोग ऐसे ड्रग ले लेते हैं, ऐसी दवाइयां ले लेते हैं मेडिकल से, सारी चीजों से, और वो उनको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है, नपुंसकता की तरफ लेके जाता है। आज मैं देखो, मैं कुछ खुल के बात करना पड़ेगा, मेरे परिवार के लोग भी है, मेरे घर में भी माँ बहन है। आज लोगों को प्रेगनेंसी में दिक्कत है, आज लोग इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लोगों को अबॉर्शन हो जाना, सारी चीज़ें हो जाना एक आम बात है, इसके लिए परेशान होना, बाबा का जाना आम बात है। वो उसके कारण नहीं हो रहा है, ये गलत खान पानों के चलते हो रहा है। अब हम थोड़ा सा महिलाओं की तरफ चले, मेरे घर में भी है। यस, क्या होता है 30-35-40 साल के बाद महिलाओं का जीवन नर्क हो जाता है, लोगों का ही जीवन उनका तो और ज्यादा हो जाता है। पता बचपन से उनके साथ एक चीज होती है, सबसे बड़ी बात क्या पता है, उनके साथ में ये समस्या है, उनको ल्यूकोरिया की दिक्कत है। उसमें देखो, ल्यूकोरिया की ऐसी परेशानी है महिला वर्ग में, हमारी माता बहनों में, कि वो उनके हड्डियों को तक गलाने की क्षमता रखती है। फिर उसके बाद कहते हैं इरेगुलर मेंसेस, मतलब टाइम पे साइकिल, मंथली साइकिल्स ना आना, पीरियड्स ना आना, कभी कम आना कभी ज्यादा आना, फिर किसी सही खाना ना होना, हेल्दी फूड ना होना, तो भैया ब्लडिंग का फ्लो कम होना, ज्यादा होना, फिर होमोग्लोबिन की कमी हो जाना, फिर वीकनेस आना, फिर खाना सही नहीं चलना, फिर पेन होना, चिड़चिड़ाहट होना, उसके बाद में वीकनेस आने के बाद में सबसे ज्यादा घर वाले इसमें पैसा खर्चा करते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगाओ, दवाएं खिलाओ, सारी चीज करो, कभी बड़ी समस्या लेकिन इतने पैसे ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, और दर्द के साथ में उनका जीवन चल रहा है। ये चीजें होती है गर्ल्स लोग के साथ में। फिर क्या होती है, उनके अंदर वीकनेस आती है। अधिकांश महिलाएं और लड़कियां माइनर सर दर्द से परेशान मिलेगी, वो सर दर्द नहीं है, वो भूखी रहती है, परेशान रहती है, उनको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, उसके कारण सर दर्द नहीं है, वो धीरे धीरे माइनर माइग्रेन का रूप ले लेता है, और वो हमेशा दर्द में जीती है सारी में। उनको ऐसा लगता है यही उनका जीवन है, वो उनका जीवन नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके साथ ऐसा क्यों। पर सर विश्वास नहीं करता कोई। हाँ, जैसे कोई को कुछ भी प्रॉब्लम है, हाँ। अपन बताओ तो कोई विश्वास नहीं ऐसे नहीं होता है। जब आपके घर से शुरू करेंगे, आज वो सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब आप इतने डीप में चर्चा करोगे ना तब करते हैं, यार इसको इतना पता है, समझ रहे हैं बात को? जानकार आदमी की बात दुनिया मानती है, पहले आदमी को जानकारी चाहिए। दुनिया मानती है जी, कौन कहता है नहीं मानती? जानकार आदमी की मानती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानकार है, देखो ज्ञान का स्वागत हर जगह, ज्ञान का स्वागत हर जगह है। यस सर। ज्ञानी आदमी हर आदमी मानता है। आप मेरे साथ में खड़ा करिए, आप अपने गांव की 50 लेडीज को बुलाइए, मैं बताता हूँ, ना माने तो बोलना, सर हिला के अगर माता राम भी नहीं जाए तो कहना, मैं गारंटी करता हूँ। और जो समझदार होगी वो बोलेगी बेटा बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, जा तेरा भला हो, मैं गारंटी करता हूँ। ज्ञान की कदर सबको है, पर आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट? ये सब चीजें क्यों हो रही है? गलत खान पान के चलते, सारी चीजों के चलते, क्योंकि हेल्दी फूड नहीं है, सारी चीजें नहीं। इन चीजों के लिए किसी को लगता है कि सेहत बड़े काम की चीज नहीं है,
कोई चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मैं तो कहता हूँ उन लोगों को एक बार जाना चाहिए, हॉस्पिटल घूम के आना चाहिए और एक दिन दिन भर मेडिकल पे खड़े रहना चाहिए और देखना चाहिए कौन कौन कितना कितना पैसा खर्चा करता है अपने परिवार के लिए। किसी ने कर्जे में लाया है, किसी ने ब्याजी लाया है, किसी ने कमाई का पैसा डाल दिया, किसी ने सेविंग डाल दिया, किसी ने बकरी बेच के लाया, किसी ने अपने घर की फसल बेच के लाया है, लेकिन अपने परिवार के लिए हर आदमी करता है। यस सर। समझ समझ रहे हैं बात को? अगर उनको ये पैसे ज्यादा लगे न्यूट्रिशन के, यस, और गारंटी करना जब आप ये सब चीजें, जब आप ये पूरा लोगों को क्लियर करना है, अंडरस्टैंड, और Yes, sir. क्लियर करने के बाद में यही चीज नहीं करना है, आप ये लोगों को क्लियर करिए कि इनकी जरूरत क्यों है, और उसके बाद में इसके टेस्टिमोनियल दिखाइए कि एटीएम लेके, इसके पेस्ट लेके, चीजें लेके, वुमेन केयर लेके, ये सब चीजें लेके, मिलिंग लेके, सारी चीज लेके लोगों को क्या फायदा हुआ है जी सर। दीजिए। नोनी वुमेन केयर वगैरह, अगर लड़की को अच्छा ना लगे, सारी चीजें ना हो तो बोलना। कुल मिला के आपने इस पे किसके साथ क्या देना है, क्या चीजें नहीं करना, आपने इस पर टॉक ही नहीं करी तो भरोसा कहाँ से? आपने इसको लिया ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा? ये लोगों को क्लियर करिए। जब वहां पे जाते हैं लोगों को हमारी हर बंदे को दिखाइए, देखिए इसने ये प्रोडक्ट लिया तो इसके साथ क्या बेनिफिट, किस तरीके से काम करता है। देखो जो देखता है ना, और फिर उसको आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। यस सर। ये चीजें हो गई। अब ये चीजें होने के बाद में सिंपल सी बात है, आप क्या करो, अपना एक मिराकल ऑयल अलग से बुला के रखो। कुछ लोगों के घर में दर्द होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों का, ब्लड सर्कुलेशन में सारी चीज़ का, कोई दादी होती है, कोई भैया होते हैं, कोई कमर में दर्द है, उतनी देर में बात करते करते पहले उसको लगा दीजिए, कोई कपड़ा बंधवा दीजिए, आधा घंटा उसकी तरफ बात कीजिए, फिर खुलवाइए, देखना इतना गजब का पैन किलर है, सच में मिराकल है। बोलेगा वाह यार सच में चला गया था, तो क्या होगा? बोलेगा यार जब ये इतना काम कर सकता है तो बताइए बाकी चीज़ कैसे काम करेगी। यस सर। क्लियर? यस सर। अब ये होने के बाद ये चीजें हो गई। अब आपको अपने प्रोडक्ट की ये एक टॉक हो गई जो मार्केट में आपको बताएगा कि आपको किस किस चीज की जानकारी है, और ये बताएगा कि उनको न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, और आप ये बताओगे कि लोगों को न्यूट्रिशन देने से क्या क्या होता है। जी सर। अंडरस्टैंड? यस सर। या न्यूट्रिशन देने से क्या फायदा मिला। अब ये बताने से पहले एक बात बताइए, जब आप न्यूट्रिशन देने के लिए जाओ और कोई बोले कि हाँ बेटा सर जी हमारे घर का बच्चा है, खाता पीता नहीं है या सारी चीजें नहीं है, यस, आप टॉक कैसे करोगे? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, चलो ठीक है, या बच्चे के बारे में उसके माँ बाप बताएंगे, चलो ठीक है, इसकी उम्र इतनी, अच्छा इसकी हाइट कितनी होगी, बोले इतनी, इसका वेट कितना है, अच्छा बोले इतना है, चलो ठीक है, ये समस्या इसको कितने दिनों से है, अच्छा घर में भी है, पहले किसी को ऐसी समस्याएं थी क्या, ये सारी चीज़। कोई अगर माता कोई बुजुर्ग है, कोई आपके एज के, उनके साथ में कोई दिक्कत है, तो आपको पूरा नाम, वेट, हाइट, सारी चीज़ें, समस्या कब से है, कब से चलती, सारी चीज़ उसके बाद में पूछने के बाद में बताओ इस बच्चे को ग्रोविटा दो, इस बच्चे को इस तरीके से दो, इस बच्चे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये चीज़ें दो, फिर खान पान में, या कोई महिला है आपने उसको बोला इनको एटीएम दो प्लस नोनी दे दो, क्योंकि इनके साथ में वीकनेस है, सारी चीज़ें, ब्लड का फ्लो नहीं आता है, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम, ये चीज़ें दे दो, लेकिन फिर बताओ सुबह चाय पीते हो, बंद करना पड़ेगा, समझ गए? बिना मुंह धोए आपको एक गिलास गर्म गुनगुना पानी और ये चीज़ें लेनी है उसके साथ, ब्रश करने से पहले, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा जो लार बनती है उसका अहम रोल है हमारे जीवन के लिए। यस सर। वो पाचक है, वो जीवनदायी है। जी सर। जी। लोगों को समझाइए वो गलत चीज़ नहीं है, अच्छे वर्डों का यूज करना, जी सर। लोगों को गलत भी फील ना हो और हमारी बातें भी उन तक आ जाए, समझ रहे हैं बात को? यस सर। इस तरीके से जब आप उनको क्लियर करेंगे, जब बताएंगे, फिर बताइए नाइट में कितना खाते हो, खान पान का कैसा शेड्यूल है, कोई पैग तो नहीं लगाता ज़्यादा, ये सब पता करना चाहिए। फिर उनको बताना है नियमावली से लेना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू लेना है, विश्वास के साथ लेना है, सारी चीज़ क्लियर करो। खान पान अगर उनका उल्टा सीधा है तो बताइए इतने बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए, दोपहर में कुछ थोड़ा सा ले लीजिए, शाम को नाइट में थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा सलाद या ककड़ियाँ ये सब चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए। डाइट प्लान, एक डाइट चार्ट बने, थोड़ा सा दाल रोटी चावल संपूर्ण भोजन लीजिए और उसके साथ में लीजिए, फिर देखना आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं। यस सर। पता करिए कोई भूखा तो नहीं रहता, कोई चीज़ तो नहीं रहती, तब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और तब आपके सामने एक बेहतर रिजल्ट होंगे। अब सबसे बड़ी बात है रिजल्ट के समय जब आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो कैसे बताना है, पहले बताओ 7 प्रोडक्ट में आपको 7 प्रीमियम प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? एटीएम आप एलोएपिस। बताओ। एटीएम मैं बता रहा हूँ, एटीएम आपको मिला, MYL 45 रोग अनेक उपाय, 600 से ज़्यादा बीमारियों का काम करता है। एटीएम इतना है, आप पाइल्स में दे सकते हो, वीकनेस वाले को दे सकते हो, किसी को ल्यूकेरिया प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ब्लड का सही नहीं है उसमें दे सकते हो, शुगर वाला है उसको चलता है, हाई बीपी लो बीपी उसको चलता है, Yes, sir. किसी को पैरालिसिस है उसको चलता है, ये तो मतलब रोग अनेक उपाय एक है। यस सर। यस, इसका प्रीमियम एकदम राजा प्रोडक्ट है,
सबसे बड़ी बात है, अगर इसमें जितने कंपोजिशन है, जितनी 45 हर्ब्स है, एक बार किसी वैद्य के हाथ लग गई, किसी के हाथ लग गई, इसी बात की 1000% गारंटी देता हूँ आपको, सामने से बोलेगा बेटा ये प्रोडक्ट नहीं, तेरे हाथ में अमृत है, तेरा जीवन है, इसको कोई ले ले, इतनी बड़ी चीज है, कितने सारे कंपोजिशन। यस, साथ में हमको क्या मिलता है, सी बकथॉर्न जूस। यस, ये क्या, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, आप लोगों को बताइए। देखो 25% युवा ऐसे जो मानसिक तनाव से ग्रसित है, बीमारी उनको हो चुकी है, इसमें इतना दम है कि ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। 8 AM और ये हाई इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं, हाई इम्यून सिस्टम। यस सर। आप कोई बोले इम्यून सिस्टम क्या, तो ना कोविड ने बता दिया था, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था तो ऊपर चला गया, या यस तो फिर सर। उसको रेमडेसिविर लगे, या तो फिर वो, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो फिर ना रेमडेसिविर लगा, ना जान गई, ना ऑक्सीजन लगा, ना कोई चीज हुई। इसका मतलब ये पैसे खर्च करना नहीं है, इम्यून सिस्टम बनाना। जिनका इम्यून सिस्टम ये पता है, उनको सर्दी खांसी हो जाना, बार बार वायरल फीवर होना, टाइफाइड होना, फलाना होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, वो इसी कारण होता है कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। जी सर। ये बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम को क्रिएट करता है। इसके अंदर ओमेगा 6, 7 और ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो और कहीं नहीं पाई जाती। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर आप 15 ml लेके अगर एक जूस का अगर गिलास बना लेंगे तो 12 संतरे के जितना इसकी पावर होगी। Yes, sir. इसमें संतरे से ज्यादा, आंवले से ज्यादा विटामिन सी होता है। एक ऐसी प्रोडक्ट है ये बड़ी Yes, sir. प्रीमियम, बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को दी गई, अभी आर्मी को भी दी जाती है। ये ओलंपिक्स में एथलीट्स को देने वाला जूस है, ये स्पेस में जाने वाले लोगों को देने वाली चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। जी सर। अंडरस्टैंड, इसको संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है, इतनी बड़ी चीज है। यस, और हमारा तो एम्पायर ही एम्पायर का इसके बेस पे था, सी बकथॉर्न पे। यस सर। यस, बहुत सारी चीजों में एडेड है। इसके बारे में हम क्या कहते हैं, एलोएपी जूस। आप इसके लिए लोगों को बोल सकते हैं, मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ, गाड़ी खटर पटर करने लगे मतलब सर्विसिंग पे आ गई है। यस सर। सही है। यस सर। और बॉडी भी कब्जियत करने लगे, गैस बनने लगे, पाचन सही नहीं हो रहा है, कब्जियत बन रही है, दिक्कतें हो रही है। यस जी सर। एसिडिटी बन रही है, सारी चीजें हो रही है, मतलब समझ लेना, या बार बार उसको वीकनेस, डार्क सर्कल से या ना, सारी समस्या यहाँ से जुड़ी है, मतलब उसकी बॉडी भी सर्विसिंग पे आ चुकी है। इसका काम ही है, ATM के साथ में ये दिलवा दो। जी सर। यस, लेकिन ATM के साथ ये दिलवा दो तो एक चीज तो और काम करता है। अगर किसी में जैसे झाइयाँ आ जाती है, यस सर। झाइयाँ आ जाती है, ओके, वीकनेस भी गई, झाइयाँ भी गई, दूसरी डिसीज भी गई, ये इसका काम ही है। जी सर। समझ गए, क्लियर। इसके अलावा आपको और चीज मिलती है, नोनी जूस। ये बड़ी गजब की चीज है। ये एक ऐसे फल का जूस है जो एंटी एजिंग है, ये जवान बनाए रखता है। इसको बॉलीवुड की ना एक्ट्रेस भी लेती है, लोग भी लेते हैं, लेकिन सारे बताते नहीं। पैसे मिलेंगे तो गुटखे का भी बता देंगे, यस कोई सर। अच्छी चीज का नहीं बताएंगे। अगर इसके बारे में अगर सिंपल सीधे तरीके से बात करूँ, एंटी एजिंग मतलब जवान बनाए रखता है, एंटी कैंसर मतलब इसके अंदर इतना दम है जो सेल्फ से डेवलप की कैंसर जैसी उनको, या गांठें बन जाती है, ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कतें महिलाओं में आजकल जो सारी ऐसी चीजों से लड़ने की क्षमता है। यस सर। इतना ये एंटी हेयर फॉल है, ये एंटी डैंड्रफ है। यस, इवन अगर जैसे ATM ले रहे हैं, या सिर्फ ATM नहीं ले रहे, सिर्फ वुमन केयर ले रहे हैं और नोनी ले रहे हैं, वुमन केयर और नोनी वगैरह ले रहे हैं, वो लड़की जो पीरियड्स के समय, साइकिल के समय में पेन से बड़ी परेशान है, या उसके फ्लो से बड़ी परेशान है, या उसके साथ बड़ी वीकनेस है, सारी चीजें, मैं कहता हूँ वुमन केयर और सिर्फ नोनी, इतना सा सिर पर लेकर देखो। अगर तुमको 15 दिन से 1 महीने के अंदर बदलाव नहीं होगा, तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, भरोसा कर दो। यस सर। यस, यस सर। खुद में एक बार ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे साथ में दिक्कत है, तो वो जिंदगी से अनमोल कुछ भी नहीं। यस सर। जब तबीयत खराब होती है तो आदमी को घर द्वार रिश्ता कुछ नहीं करता, मैं बच जाऊं तो सब सही है। जी सर। समझ गए बात? जी सर। समझ, यस। उसके बाद में करक्यूमिन, ये बड़ी गजब की चीजें। देखो इंडिया में हल्दी के गुण सबको पता है, लेकिन उस हल्दी के अंदर भी 5% पाया जाता है। भारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट, ऐसा एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है ये। जैसे ATM के साथ में ना, इसको साथ में भी, जैसे जॉइंट पेन्स होते हैं ना, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दर्द, जॉइंट पेन्स में तकलीफ है, उसके ऊपर काम करता है। इतनी पावरफुल चीज़ है। और इसकी टेबलेट अगर बाहर है, आपने देखा किसी को कोई दर्द हो गया, कोई चीज़ें हो गई, या कुछ ऐसा हुआ कि सेल्स ज़्यादा हो जाती है, स्किन भर नहीं पाती है, या दर्द बहुत दिनों तक दिक्कत कर रहा है, आप उसके टेबलेट को खोलिए, थोड़ा निकालिए, सरसों के तेल के साथ में एकदम उसको लगा दीजिए, करक्यूमिन को, बहुत जल्दी किसी दवाई से जल्दी सुधार देगा। इतनी पावरफुल चीज है, घाव कर देगा। हाँ, करके देखिए, आपको पता चलेगा। ओके, इसके बाद में क्या मिलता है आपको, एमाजेस्ट। ये बड़ी सुपर पावर है। इसके लिए ना
एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एमा मतलब सुपर, जेस्ट मतलब पावर, सुपर पावर। सबसे पहले ना ये स्टेमिना के लिए बनाया गया, इसके अंदर 22 हर्ब्स डाली गई। यस सर। इसका टेस्ट जामुन के जैसा है, इसका टेस्ट पान का जैसा फ्लेवर है, इसका टेस्ट ग्रीन एप्पल के जैसा है। देखो दवाइयाँ आदमी दुखी दुखी खाता है, बीमार होता है तब खाता है, ये सूखी सूखी खाता है, नाच नाच के खाना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं बात को, लोगों को समझाइए, खुश रहोगे आप। एमा जस्ट 22 इसमें चीजें मिलेगी आपको। यस, ये यस सर। पहले स्टेमिना के लिए, बाद में नपुंसकता के लिए। 5% किसको स्टेमिना दी? देखो खड़ा नहीं रह पा रहा है, चलता है तो दम भरता है, काम नहीं कर पाता है, सांस फूलती है, दम भरता है, यार ये खड़े नहीं रह पाते, अब तो बस मतलब कमजोर आदमी को समझ में आ जाता है मैं कमजोर हूँ, बताता नहीं, लेकिन उसको वो किसी भी काम में टिक नहीं पाता, उसको इमेजिस्ट लीजिए। रिवाइटल और सबका बाप है ये। और जिनको नपुंसकताएं हैं, यस, यस सर। जिनके साथ में नपुंसकता जैसी दिक्कतें, जिनके साथ में ऐसी है, तो आप उसका इसका डोज 10 ml तक दे सकते हैं। दूध गर्म, दूध के साथ में इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। यस सर। वीकनेस वाले 5 ml तक ले ले, 10 ml या उससे ऊपर ले ले, उसके बाद में इसके रिजल्ट देखे, इतने बेहतरीन रिजल्ट है कि लोगों को आज इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। यस इसके सर। साथ आप मिलती ग्रीन टी, क्या मिलती है? ग्रीन टी सर। अगर ग्रीन टी, और ग्रीन टी की बात करें तो मैं बड़े अच्छे से आपको बता दूं, ये क्या पता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये अपशिष्ट पदार्थों को भी आपसे शरीर से बाहर निकालता है। ताजा होने से शायद आप ताजा हो ना हो, लेकिन ये ग्रीन टी ऐसी C-100 है। दूसरी ग्रीन टी जैसे लोग लेते हैं ना, तो क्या कड़वी लगना, ये लगना, लिप्टन वाली है, सारी चीजें। Yes, sir. आपने गर्म पानी के टेबलेट डाला, आपकी ग्रीन टी तैयार। जी सर। मजेदार चीज है। और एक फैटी जो फैट होता है ना लोगों Yes, के sir. एक्स्ट्रा फैट, उसको भी बर्न करता है और एक फ्रेशनेस लेके आता है। राइट, ओके। यस ये सर। सारे प्रोडक्ट होंगे, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ग्रोविटा के बारे में पता होना चाहिए, वुमन केयर के बारे में पता होना चाहिए, मिल्यू के बारे में पता होना चाहिए, डाइबो केयर के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को पेस्ट के बारे में, हमारा पेस्ट बड़ा गुणकारी है, आपको पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जी सर। जिनकी गंध आती है आप सजेस्ट कर सकते हैं, पायरिया है सजेस्ट कर सकते हैं, मसूड़े सूझते हैं सजेस्ट कर सकते हैं। बोलिए सुबह भी करिए, लेकिन रात में सोने से पहले ब्रश से मत करिए, उंगली से करिए। समझ गए? उंगली से करिए, बढ़िया 2 मिनट और सो जाइए। और दूसरी बात, इसकी मैं गारंटी करता हूँ, आप दूसरा टेस्ट ले रहे, शायद झुंझुनाट हो, सारी चीज़ हो, कोई चीज़ हो, ये चीज़ हो, इसमें वो चीज़ नहीं है। किसी के दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, कोई चीज़ लगती हो, आप इस पेस्ट को दीजिए। इस पेस्ट का रिजल्ट देख के आपका दूसरा प्रोडक्ट ले सकता है, इतना इस पेस्ट में दम है। यस सर। ठंडा गर्म खत्म कर देता है, प्रॉब्लम खत्म कर देता है। दूसरी बात, इसकी जो ताजगी, फ्रेशनेस, ईमानदार बंदा का बराबर बताएगा कि पेस्ट करने के बाद मुझे फ्रेश फील हो रहा है। और दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक है, साइड इफेक्ट नहीं है। समझ गए बात को? यस सर। तो इस तरीके से आप सब चीज़ को पता रखें। अब आते हैं रिटेल के ऊपर। ये तो काम की बात होगी कि मैं वो रिटेल बताता और ये नहीं बताता, तो फिर तुम सोचते, मतलब कुल मिला के ऐसी हो गई कि मतलब ऐसा है कि मैयत रेडी हो गई, शमशान रही पता नहीं। समझ गए? यस सर। वो ऐसा हो जाता है, सही है। तो अब ये चीज़ हो गई, तो जो आगे मैं बता रहा हूँ अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, देखो सबसे पहले इंसान को ये पता चल जाए कि मुझे रिटेल कैसे करना है, मेरे को लोगों क्या समझना है, तो आदमी को पता चल जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। यस अब सर। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि आपको पैसे कमाना कैसे है। ठीक है जी? जी सर देखो जी। शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं। आदमी क्या चाहता है, देखो लाखों रुपए आएंगे जिंदगी में, करोड़े आएंगे, मैं भी जानता हूँ, आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आदमी क्या चाहता है पता है? सर मेरे करंट का आ जाए, मेरे रूम रेंट का आ जाए। घर वाले बोलते हैं इतने दिन से करते हो, साले पागलों के जैसे 2 रुपए नहीं आते तुम्हारे पास, 2000 तुम्हारे पास नहीं, उल्टा हमसे मांगते हो। सर हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास पेट्रोल डालने को नहीं, आने को नहीं है, जाने को नहीं है, 4 ठो बातें सुननी पड़ती है। ये सबसे बड़ा बवाल है। यस सर। अगर करंट की इनकम आ जाए सर, तो सारी दिक्कत खत्म हो जाए और सर हम ईमानदारी से काम कर ले, यही चीजें हैं। अब देखो करंट की इनकम कैसे लाना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी सीनियर लोगों के इनके काम किए लोगों, यस सर। अगर 30 दिन 30 डेज अच्छे से काम किया जाए, 30 डेज अच्छे से काम किया जाए, तो ईमानदारी से बताइए, ऐसा नहीं बातों का ढोल बजाने वाला आदमी नहीं चाहिए, बातों का ढोल बजाने वाला नहीं है। घर में बैठ के मंजीरे बजाता है और उसको लगता है करोड़पति बजा गई, ऐसा आदमी जो 30 दिन ईमानदारी से काम करता है, लोगों को समझाता है, सुबह उठता है, रेडी होता है, तैयार होता है, काम करके इसलिए ही तैयार होता है कि मेरे को शाम तक, रात तक मेरा काम करना है, उसके जीवन का एक ही कर्म है।
ऐसे आदमी के लिए 30 दिन में मुझे इतना बताइए, मैं आईडी की बात कर रहा हूँ, कौन से आईडी की, ये आईडी 11,000 और 7500, आप दो आईडी अच्छे से निकाल सकते हैं, सॉरी यस, 11,000 और 7500। आप मुझे इतना बताइए 30 दिन में कितनी आईडी निकाल सकता है मैम आपके हिसाब से, कम से कम 8 से 10। 8 से 10 आपके हिसाब से? सर अभी वो नए हैं मैडम। चलो नहीं, 8 से 10 निकाल सकते हैं। जी सर। मैं कहता हूँ 5 तो निकाल ही सकते हैं, यस सर। इससे कम कुछ होगा? नो। ओनली 5। देखो मैं हम पहले इसलिए भी नहीं कि हमारे पास भी ऐसे अपॉर्चुनिटी है और हम भी नहीं बता पाए। अब इसके चमत्कार देखना, क्योंकि एनवाईएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंट्री निकालने पे पैसा देती है, ना इधर पेयर ना उधर पेयर, ना इधर बंदा ना उधर बंदा, इसकी पावर को समझना। यस, अगर सच में तुम्हें होगा ना आज के बाद, तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ दिखने लग जाएगी। ये हो गया। अब ये अगर मैं सीधे सीधे अगर बात करूं, सबसे बड़ी बात तो ये चीज आ गई आपके पास। अब ये देखना, मैं कहता हूँ ये सिर्फ 2 एंट्री है। आपको पता है कि एक आईडी पे 1,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट है। यस सर। 11,000 वाली निकालते तो कितने हो गए? 2,000। और 7500 वाली पे, इस पे आरबी ज्यादा, इस पे कम है, पर पैसा ज्यादा है। अगर आप 7500 वाली 3 आईडी निकालते, मैं कहता हूँ हो सकता है ये निकालने में दम लगा तो हम यही बोलते, पर कम से कम 2 निकालनी है। ओके। और दूसरी बात मानना। यस सर। कामयाब वो होता है जो बात मानता है। ऐसी इतनी प्लानिंग आती, कागजों में दफन हो जाती, लोग लिख के छोड़ देते, उस पर काम नहीं करते। कामयाब वो होता है बोला गया और करने लग जाता है। जी सर जी। अब क्या हुआ? 3 आईडी ही निकली। एक आईडी पे 1450 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने में? 4350। टोटल इनकम कितनी है? 6350। कभी सोचा है बेटा, कभी लगाया दिमाग? नहीं सर जी। तेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी जो 5 एंट्री निकाल सकता है? सर आप निकालेंगे सर जी। थे 6300 रुपये किसको बोलते हैं? और ये नहीं भूलना चाहिए कि आज एंट्री तुमने एक्टिवेट करी और अपना आईडी डाला कि मैंने निकाली है, तो मत भूलना 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी सर जी। दूसरी चीज़, अगर उस बंदे को आपने अगर लीडर बना दिया, जिनको निकाला है, तो उनका 10% जो कमाएंगे उसका आगे चल के आपको भी मिलेगा। जी सर जी। एक अलग चीज़ है। दूसरी बात, ये चीज़ तो हो गई। कल ये 550 में, 500 में और 5000 में तब्दील होंगे। मतलब ये आपने 5 एंट्री निकाली है, आपकी इनकम ग्रोविंग इनकम में तब्दील होगी। यस, होगी या नहीं होगी? ऑन ग्रोविंग होगी, होगी या नहीं होगी? होगी सर। परमानेंट होगी। यस यस सर। जनरेशन टू जनरेशन होगी या नहीं होगी? ये समझने की कोशिश करिए। क्लियर? जी सर। अब ये पहली इनकम जो हुई किससे हुई? आईडी से। यस सर। आईडी निकाला, पर क्या हम इतना ही काम करेंगे? नो सर। अगली चीज आते हैं रिटेल पे। अगली इनकम किसकी है? रिटेल। रिटेल की। मैं क्या कहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक महीने में अगर कोई बंदा 20,000 रुपये का रिटेल करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और कोई अगर बंदा बोले कि मैंने 20,000 का ऑर्डर लगा के कोई कलेजा दिखाया है, कोई रिस्क लिया, गलत। ना तूने कोई कलेजा दिखाया, रिस्क लिया। हर आदमी अपना बिजनेस जमाने के लिए, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करता है। भाई साहब, आप घड़ी है आपके पास 20,000 की, जी सर। घड़ी है या पैसा है? बात एक ही है। यस सर। गोल्ड की दुकान में गोल्ड रखा है, बात एक ही है। यस सर। किराने की दुकान में किराना रखा है, बात एक ही है। यस सर। मतलब किराना है मतलब पैसा है। जी सर। घड़ी है मतलब पैसा है। कार के शोरूम में कार है मतलब पैसा है। बाइक के शोरूम में पैसा है, या फिर उसके पास बाइक है तो पैसा है। यस सर। वैसे ही आपके पास पैसा है या मोबाइल का प्रोडक्ट है, दोनों ही पैसा ही। जी सर। आपने कुछ किया नहीं। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आपने ये कर लिया। अब 20,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट बुलाना, कैसे बुलाना है? कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बुलाना है तो उसमें पहले आदमी को ऑफर में खेलना चाहिए, क्योंकि आदमी को इस इंडस्ट्री में पैसा दिमाग से आता है। यस सर। ऑफर में मतलब आप क्या करो, 4 ATM के ऑर्डर लगाओगे, वो होते हैं 14,000 रुपये। जी सर। माइनस करते 14,000, कितने के?
14,000। 14,000 के ऑर्डर लगाने पे एक एटीएम फ्री आता है। यस सर। 14,000 का ऑर्डर लगाने पे 3,000 रुपये प्रॉफिट है और एक रे- एटीएम फ्री आया। यस सर। उसकी इनकम जो बनती है वो बनती है 6500 रुपये। यस सर। बन गई। जी सर। अब बचे 6,000। 6,000 में क्या बुलाओ? मिराकल आयल, ग्रोविटा, मिलिव, वुमन केयर। यस ये सर। बड़े अच्छे प्रोडक्ट है। जी सर जी। पेस्ट, मिलिव, वुमन केयर, ग्रोविटा, मिराकल आयल और ऐसी चीजें किसमें बुला लो? या आपको छः- लगता है एक दो नोनी या कोई चीज ऐसे बुला जी लो? सर। 6,000 की आपने दूसरी चीज बुला ली, हो गए 20,000 कंप्लीट। जी सर। हो गए। इसमें 1700-1800 बनेगा प्रॉफिट कहीं ना कहीं। 1700 तक मैं इसके 1500 मान के चलता हूँ। कितने मान के चला? 15। तो आपने सिर्फ इतना किया महीने भर में। और देखो मैं बताऊँ, आज हमारी टीम की लड़कियां 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 40-40 हजार का रिटेल कर रही है। जी सर। जब उनने एक बार किया और उनको पूरी समझ में आ गई। अब वो 20 नहीं, वो 50, अब 1, उनका समझ में आ गया सर अब हमको कैसे करना है। भैया एक बार आदमी मीटिंग करता है, 4 लोगों को समझाता है। जी एक सर। घर में 2,000-3,000 की चीजें खरीदना नॉर्मल है। 5-5 हजार, 8-8 हजार का एक घर में जाना नॉर्मल है। 20,000 ईमानदारी से काम करे आदमी, 10 दिन में खत्म। 10 दिन में खत्म है आकाश। जी सर। ओनली 10 डेज। जो मैंने बताया, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप करते तो उतने ही दिन का है ये। पर फिर भी मैं कहता हूँ किसी एकदम आदमी, ठंडे आदमी को, ठंडे बस्ते वाला आदमी महीने भर टिक गया। कितना टिक गया? महीने भर। तो कितनी कमाई हो गई? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए हो गई। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम ये करेंगे, दूसरी इनकम किससे हुई? रिटेल से। जब हम ये करेंगे तो पेयर उठेंगे, जब हमारी टीम भी करेगी तो पेयर उठेंगे। मैं यस ज्यादा सर। नहीं कहता, जब ये करेंगे तो पेयर भी उठेंगे, क्योंकि हमारी टीम से भी करवाएंगे। कम से कम 3,000 रुपए आप पेयर से कमाओगे। जी सर। 2,000 तो कमाओगे। सर हमारे 4-5 पेयर ही उठते हैं, ठीक है। 2,000 तो कमाओगे। जी सर। अगर आप कम की भी सोचते, ऐसे कोई इतना होता नहीं, पर मैं कहता हूँ 2,000 तो कमाओगे। आ गया। दूसरी बात है, इतना बताइए कि आप अगर ये काम करते हैं तो आपको ये पता है कि 6 महीने लगातार आप बिना गैप किए ये काम करते हैं तो 6वें महीने इतने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जी सर। उसको कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। जी सर। हाँ, लॉयल्टी प्रोग्राम में अलग प्रॉफिट है। अगर वैसे देखा जाए 6-3-18, ठीक, 3,000 रुपए महीने का ही आ गया। आ गया। तो वैसे अगर देखा जाए 5, 8 और 5 13, सही है। और 13 और ये 6.5 मान के चल रहे। यस सर। कितने हुए? 19,500। जी सर। हो गए 19,500। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आदमी अगर ऐसे भी किया जाए तो 20,000 रुपए निकाल सकता है। जी सर। निकाल सकता है। यस सर। और इजी स्टेप है। अब लेकिन फिर भी किसी के मन में आए, सर सारी बात सही है सर, लेकिन ना सर एक बात है, सब कुछ तो बढ़िया है सर, लेकिन वो सर अब क्या है सर, सबके पास 20,000 तो नहीं हो पाता है सर, कहाँ से करेंगे भी, तुरंत में कहाँ से ऑर्डर लगाएंगे, या इतने पैसे नहीं है। हो सकता है आकाश के पास हो, इनके पास हो, इनके पास हो, इनके पास हो, उनके पास हो, और जिसके पास है उसको तो गलती नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी एक फंडा होता है, जिसके पास है उसने गलती नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नहीं है 20,000, 5 ID वाला प्लान क्लियर है, यस। उसके साथ में हम 6,000 के प्रोडक्ट बनाओ, वही वुमन केयर, वो सारी चीज, ग्रोविटा और दुनियादारी बनाओ, यस सर। और वो मिला के लोगों को क्या करो, प्लान करने के लिए जाओ, प्लान करो, रिटेल के बारे में समझाओ। किसी को आपने नोनी दिया, किसी को वुमन केयर दिया, किसी को ग्रोविटा दिया, किसी को पेस्ट दिया, लेकिन वहीं पे दादी बीमार थी, वहीं पे भैया बीमार थे, अरे मेरे यहाँ ये दर्द होता है, भाभी को दिक्कत थी, अरे सच में, अरे मेरे पास यही चीज है, मेरे पास और भी चीज है, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन मेरे पास। बोले क्या बात कर रहे हो? टेस्टिमोनियल दिखा दो, ये देखो एटीएम का फायदा, आपको जो समस्या, ये देखो नोनी का फायदा, ये देखो फलानी चीज का फायदा। क्या बात कर रहे हो बेटा, तेरे पास है, आपने पूरी चीज सिखाई, क्या हो सकता है? नहीं मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको बुलवा के दे सकता हूँ। क्या मेरे पास था लेकिन मैंने दूसरे को दे दिया कि शॉर्टेज में। ऐसे कर करके एक दिमाग लगाना है आपको, इस पे 1,500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि 6,000 के प्रोडक्ट बुलाते हैं तो इनके साथ साथ आप एक महीने में 30 दिन के अंदर, बोलता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, 6 ATM निकालना है, 5 भी नहीं। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का महीना माना जाता है, उस बीच में आप 6 AM निकालिए। 6 AM बेचने के ऊपर एक बंदे को 7वां ATM फ्री मिलता है। ओके, एक जो है आपको क्या मिल गया, फ्री मिल गया। इसमें टोटल इनकम अगर मैं करूं तो आपकी 8600 रुपए होती है। कितनी? 86। तो कितने हो गए? 8.5 और 15, 10 हो गए।
आप ये भी करेंगे, अगर 20,000 नहीं करते तो भी आपके कम से कम 2,000 पेयर के बनेंगे। यस सर। कितने हो गए? 12। अब आप ये करेंगे, जब आप ये करेंगे तो 6 महीने आप जब कंप्लीट ये काम करते हैं तो आपको 6 ATM फ्री मिलेंगे और 6,000 ये Yes, sir. लॉयल्टी प्रोग्राम में आ जाएगा ये। यस सर, लॉयल्टी आएगा में नहीं 6 आएगा? मिलेगा सर। यस तो सर। 6,000 के प्रोडक्ट 7वें महीने फ्री और 6 ATM भी फ्री मिलेंगे, तो ये होगी 27,000 रुपए इनकम। जी सर। मतलब 6 चौके 24। अगर मैं 4,000 भी ये गिनता हूँ तो कितना हो गया? 10,000 है और 4,000 14,000। जी सर। अगर आपको 14,000 के बाद में 2,000 रुपये पेयर से आ गया, कितना हो गया? 16,000 16। हो गया। और साथ ही बात करूँ ये 6500 रुपये मान के चल लो, कितने हो गए? वही 20-21,000, जी सर। 20-22,000। कुल मिला के अगर आप ऐसे काम करते तो 20 से 22,000 रुपये पूरी टॉप जो मैंने बताया, ये टॉप पर काम करने का तरीका। और आपने 6,000 10 20,000 या कोई ऑर्डर लगाए, मैं इस बात की 1,001% गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस सिस्टम से 20,000 रुपये महीने का निकाल सकते हैं। यस सर। और जब आपकी टीम डुप्लीकेट होगी, सारी चीज आगे जब आप अपनी जिंदगी बनाएंगे वो अलग है। ठीक है? जी सर। ओके, यस सर। शॉर्ट 5-10 मिनट जो भी चीज़